गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। देखिए यहाँ पर जब अ और आ के बाद छोटा अ और बड़ा आ के बाद ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या होगा? ए। ठीक है, फिर से देखिए, आ और आ के बाद यदि ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या होगा? ए हो जाता है। ठीक है, अगला देखें, छोटा या बड़ा आ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि छोटा या बड़ा के बाद छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? ओ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, छोटा या बड़ा के बाद ऋषि या ऋर आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। सीधी सी बात है, यदि छोटा या बड़ा के बाद ऋषि या ऋर आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। अगला देखिए, छोटा या बड़ा के बाद रि आए तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। ये गुण स्वर संधि के नियम हैं। क्या नियम है? कि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। छोटा या बड़ा के बाद ऋषि या ऋर आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। उसी प्रकार छोटा या बड़ा के बाद ली आए तो दोनों मिलकर अल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए होगा। छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ होगा। छोटा और बड़ा के बाद ऋषि और ऋर आए तो अर होगा। छोटा या बड़ा के बाद ली आए तो अल होगा। ठीक है, ये गुण स्वर संधि के कुछ नियम हैं। ठीक है, अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आ में ई प्लस करेंगे तो ए होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो शब्द है वह है नर। नर प्लस इंद्रः तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्रः। ठीक है, अब यहाँ पर जो रा है, यहाँ पर रा में आ वर्ण लगा हुआ है। पहले भी कई बार आपको बताया गया है, जब तक किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण को नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह व्यंजन वर्ण अधूरा ही रहता है। ठीक है, यदि ये रा हमें पूरा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्वर लगा हुआ है वह है अ। ठीक है, कौन सा स्वर है? अ। और ये ई, आ और ई मिलाकर क्या होगा? ए। ठीक है, तो नर प्लस इंद्रः हो गया नरेंद्रः। अगला देखिए, अ में ई को प्लस करेंगे, छोटा आ में को प्लस करेंगे तो भी होगा ए। एग्जाम्पल, नर प्लस ईसः क्या हो जाएगा? नरेशः। ये यहाँ पर छोटा आ है और ये बड़ी, छोटा और बड़ी मिलाकर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, रा में अ स्वर लगा हुआ है तो ये यहाँ पर अ और ये ई, आ और ई मिलाकर हो जाएगा ए। नर प्लस ईसः होगा नरेशः। अगला देखिए, बड़ा आ में छोटी ई प्लस करेंगे तो भी ए होगा। एग्जाम्पल, रमा प्लस इंद्रः। रमा प्लस इंद्रः, ये बड़ा है यहाँ पर और ये ई, बड़ा आ और ई मिलाकर क्या होगा? ए। रमा प्लस इंद्रः हो जाएगा रमेंद्रः। बड़ा में बड़ी प्लस करेंगे तो भी ए होगा। एग्जाम्पल, रमा प्लस ईसः तो क्या हो जाएगा? रमेशः। फिर से देखिए,
छोटा में छोटी प्लस करेंगे ए होगा। एग्जाम्पल है नर प्लस इंद्र नरेंद्र। छोटा में बड़ी प्लस करेंगे तो भी ये होगा। एग्जाम्पल है नर प्लस ईसा नरेश। अगला देखिए बड़ा में छोटी प्लस करेंगे तो भी ये होगा। एग्जाम्पल है रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। बड़ा में बड़ी प्लस करेंगे तो भी ये होगा। एग्जाम्पल है रमा प्लस ईसा रमेश। उसी प्रकार छोटा आ में छोटा ऊ प्लस करेंगे तो होगा ओ। इसका एग्जाम्पल है पर प्लस उपकारः, तो ये हो जाएगा आपका परोपकारः। पर प्लस उपकारः ये हो गया परोपकारः। नेक्स्ट छोटा आ में बड़ा ऊ प्लस करेंगे तो भी होगा ओ। इसका एग्जाम्पल है जल प्लस ऊष्मा, तो ये हो गया आपका जलोष्मा। उसके बाद देखिए बड़ा आ में छोटा ऊ प्लस करेंगे तो भी ओ होना है। एग्जाम्पल है महा प्लस उत्सव, तो ये क्या हो गया आपका महोत्सव। अगला देखिए बड़ा में बड़ा ऊ प्लस करेंगे तो भी ओ होगा। इसका एग्जाम्पल है गंगा प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा आपका गंगोर्मी। हाँ, इस पे देखिए एक और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जल प्लस उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा छोटा और ऊ मिलाकर होगा ओ। ये हो जाएगा आपका जलोत्सव। ठीक है, यहां पर देखिए नर प्लस इंद्र, तो ये हो गया आपका नरेंद्र। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। रमा प्लस ईसा रमेश। पर प्लस उपकारः परोपकारः। जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। आगे देखिए छोटा में ऋषि प्लस करेंगे तो अर होगा। क्या होगा अर। एग्जाम्पल देखिए राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा आपका राजर्षि। क्या होगा राजर्षि। कैसे हुआ देखिए यहाँ पर आपका आ है और ये ऋषि, आ और ऋषि मिलके बनना है अर। ठीक है अर, तो जा में आ लगा हुआ है और जो रा है अधूरा वह चला गया आपका ये देखिए ऊपर, तो ये हो गया अर। छोटा में ऋषि को प्लस करेंगे तो अर होगा। एग्जाम्पल में हमने लिखा राज प्लस ऋषि, ये हो गया आपका राजर्षि। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा सप्तर्षि। सप्त प्लस ऋषि ये होगा आपका सप्तर्षि। अगला देखिए बड़ा हमें हमने ऋषि को प्लस किया तो भी होना क्या है अर। क्या होना है अर। एग्जाम्पल महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा महर्षि। ठीक है, ये बड़ा आ और ये ऋषि, तो ये यहां पर होगा आपका अर। ठीक है, हाँ में आ लगा हुआ है और ये जो रा था वो गया ऊपर अधूरा। ठीक है, रकार लग जाएगा यहाँ पर, तो महा प्लस ऋषि ये हो जाएगा आपका महर्षि। अगला देखिए आ के बाद यदि लि हो तो क्या होगा अल। आ के बाद लि हो तो होगा अल। एग्जाम्पल है तब प्लस ऋकारः। तब प्लस ऋकारः ये हो जाएगा तबलकारः। क्या होगा तबलकारः। देखिए हमने अभी जो गुण स्वर संधि में पढ़ा है
हमने क्या पढ़ा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी हो तो ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी हो तो ए होगा। एग्जाम्पल क्या थे? महा प्लस ईसहा, क्या हो जाएगा ये? महेशहा। महा प्लस ईसहा महेशा, ये बड़ा और ये बड़ी, आ और ई मिलाकर हुआ ए। गुण स्वर संधि में हमने यही पढ़ा है कि छोटा या बड़ा के साथ छोटी या बड़ी का मेल होता है तो ए हो जाता है। अगला, छोटा या बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो तो ओ हो जाता है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? पर प्लस उपकारः, परोपकारः। ये आ और ये ऊ, आ और ऊ मिलाकर क्या बन गया? ये बना ओ। उसके बाद हमने देखा था छोटा और बड़ा के साथ यदि हम ऋषि को प्लस करते हैं तो अर हो जाता है। एग्जाम्पल में था महा प्लस ऋषि, ये हो गया था आपका महर्षि। उसके बाद हमने पढ़ा बड़ा या छोटा में अगर हम ली प्लस करते हैं तो अल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? तब प्लस ऋकारः, ये हो जाता है तवलकारः। तो आज हम लोगों ने गुण स्वर संधि की रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की संधियों को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।